नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम नवीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, या इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन के रूप में जाना जाता है 13 अक्टूबर को। आइए जानते हैं 13 अक्टूबर की कुछ विशेषताएं। देन यहाँ पे पॉइंट पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम नवीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जो है वो क्या रहता है, तो वैश्विक स्तर पर आपदा नवीकरण तथा इसके कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना इसका हर बार का उद्देश्य रहता है। और फिर इस बार की 2022 की थीम क्या है इसकी, तो 2030 तक लोगों के लिए खतरनाक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों एवं आपदा जोखिम की जानकारी तथा आकलन की उपलब्धता और पहुंच में पर्याप्त वृद्धि करना इसकी 2022 की थीम रहने वाली है। देन अगला पॉइंट है कि 2022 की थीम सेंडाई फ्रेमवर्क के टारगेट जी पर केंद्रित है। साथ ही यह आपदा जोखिम सूचना बढ़ाने के महत्व को उजागर करती है। अगले पॉइंट पर है, इस दिवस की शुरुआत वो 1989 यानी 1980 में आपदा न्यूनीकरण की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के आह्वान पर की गई थी। आपदा जोखिम नवीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030। अगला पॉइंट है कि इसे मार्च 2015 में जापान में आपदा जोखिम नवीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। देन अगला पॉइंट है, यह आपदा जोखिम में कमी के लिए एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है और मानव निर्मित या प्राकृतिक खतरों आदि से होने वाली आपदाओं के जोखिम पर लागू होता है। अगले पॉइंट पे है कि सेंडाई फ्रेमवर्क का प्राथमिक लक्ष्य नए जोखिमों से बचना और मौजूदा जोखिमों को कम करना है। आपदा जोखिम और नुकसान को कम करने पर प्रगति को मापने हेतु इसके 7 रणनीतिक लक्ष्य और 38 संकेतक हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि बता दें कि 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 7 वर्षों में 7 लक्ष्यों में से प्रत्येक को बढ़ावा देने के लिए द सेंडाई 7 अभियान शुरू किया था। देन यहाँ पे अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में दुनिया भर में पहला है प्राकृतिक खतरों से संबंधित 432 विनाशकारी घटनाएं हुई हैं। अगला पॉइंट है, अनुमानित 252 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक क्षति हुई है और 44% आपदाओं का कारण बाढ़ रही। और जितने आपदाएं आपकी हुई हैं उनका मुख्य कारण आपका बाढ़ बताया गया है। देन इसके अनुसार 24 घंटे की पूर्व चेतावनी के जरिए आगामी क्षति को 30% तक कम किया जा सकता है।